फरमाइए। वकीली साहब तशरीफ रखते हैं। जी, मैं वकील ही हूँ। कभी फुर्सत ही पेश नहीं आई कि उस खुसूसी रियायत की खातिर जो आपने उस बंगले में मुझे दी थी, आपका शुक्रिया अदा करूं। रियायत? जी, इंजीनियर ने कहा था कि आपसे मेरी सिफारिश की है और उस बंगले के लिए 50% रियायत ली है। लेकिन मैंने उससे इस बंगले का कोई पैसा नहीं लिया है। मतलब इंजीनियर ने कहा है कि जो काम आपने शहर की रिंग रोड की ज़मीनों के सिलसिले में हमारे लिए अंजाम दिया है, उसकी कद्र कीमत इस बंगले से कहीं ज़्यादा है। अलबत्ता मैं भी जानती हूँ कि आपके काम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए तो अपनी मर्जी से हमने ये बंगला आपको तोहफे में दिया है। क्या उसने आपसे पैसे लिए हैं? मैंने कोई हंसने की बात की है क्या? नहीं मोहतरमा, मैं अपने साथ इंजीनियर के मजाक पर हंस रहा हूँ। नहीं, मुझसे कोई पैसा तो नहीं लिया, लेकिन आधा बंगला उन्होंने अपने नाम कर लिया। आपके साथ क्यों नहीं आए? चाहें तो उन्हें फोन कर लूं? नहीं, हम अलग हो चुके हैं। उन्होंने बताया नहीं? मेरी आपसे एक दरखास्त है। फरमाइए, सुन रहा हूँ। मैं आपको इंजीनियर के जरिए से जानती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि आप बहुत अहम आदमी हैं। यकीन माने, मैं दूसरों के कामों में दखल देने वाली नहीं, लेकिन वकालत पढ़ी है और जानती हूँ कि लोगों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन इस अरसे में एक बात खूब जान चुकी हूँ, वो ये कि इंजीनियर का पूरा भरोसा आप पर है। इन सालों में इंजीनियर ने मुझसे बहुत गलत फायदा उठाया। अफसोस कि मैंने भी अक्ल की जगह दिल की मानी और धोखा खा गई। कभी कभी जज्बात धोखा दे ही जाते हैं। तीरदाद पर भरोसा किया, प्राइवेट जिंदगी में, मानवी, मादी, सब उमूर में। लेकिन जब जान गई कि इस पूरे अरसे में वो खान की जायदाद हासिल करने के लिए मुझसे फायदा उठाता रहा, तो टूट गए। मेरे दिल टूट गए। बच्चों के सामने जलील हो गई, खासकर बड़ी बेटी सीमा के सामने। अब जाना चाहती हूँ। अपनी जायदाद बेचना चाहती हूँ। वो चाहता है कि मेरी तमाम जायदाद असली कीमत की सिर्फ 20% कीमत पे खरीदे, क्योंकि कहता है कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं और किसी और को तुम्हारी जायदाद खरीदने नहीं दूंगा। उसने वो कारखाना जिस पर मैंने करोड़ों लगाए थे और उसका इफ्तिताह होने वाला था, मुझसे खरीद लिया। मैं उसके सुलूक और तलाक लेने की परेशानी में समझ ही नहीं सकी कि क्या कर बैठी हूँ। शायद ईरान से जल्द जाने के चक्कर में ये एकदम कर बैठी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब दम बखुद हुई तो समझ में आया कि उसने जाली दस्तखत और जाली दस्तावेज के जरिए चाय का कारखाना भी अपने नाम कर लिया है। सिर्फ कुछ जमीनें और दुकानें ही रहती हैं। मुझे बाहर जिंदगी गुजारने और अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए पैसों की जरूरत है। ये जायदाद मेरे बच्चों का हक है। दुकानें शहर के चौक के आसपास हैं, जमीनें भी शहर की बेहतरीन लोकेशन में हैं। उनके लिए कस्टमर मिल गया है, लेकिन मैं तीरदाद के डर से मामला नहीं कर रही।
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए। अर्ज किया है, मैं अहमक औरत नहीं हूँ। इंजीनियर नहीं जानता कि उसने अब तक मेरे खुलूस से नाजायज फायदा उठाया, मेरी बेवकूफ़ी से नहीं। मैंने बहुत सोचा, ताने बाने मिलाए और आप तक पहुंची हूँ। आप बहुत ज़हीन खातून हैं मोहतरमा, फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपसे एक मामला करने आई हूँ। फरमाइए, सुन रहा हूँ। मैं अपनी तमाम जायदाद की फ़रोख्त का 5% हिस्सा आपके अकाउंट में डाल दूंगी। सिर्फ आप मेरी जायदाद को बेचने दें। मैं जानती हूँ कि आप रुकावटें हटा सकते हैं। इसके अलावा चौक में एक दुकान भी आपके नाम कर दूंगी। 20% और शहर में 2 दुकानों के साथ। ठीक है। मगर इंजीनियर को पता नहीं चलना चाहिए। आप उससे कहें कि फिलहाल अपनी बाकी जायदाद को बेचना नहीं चाहती। कहिए कि 1-2 साल बाद दोबारा वापस आना चाहती हैं, उस वक्त जायदाद के बारे में सोचेंगी। अगर उसे पता चल गया तो? नहीं चलेगा। वो हमेशा आपकी मुलाकातों पर नजर रखता था। ऐन मामले के वक्त हमें फोन करता था कि सौदा खराब करे। आपके जाने के बाद उसे पता भी चला तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले मुमकिन है मसला खड़ा कर दे। अगर दुकानों के कागजात आपके नाम हो गए तो मसला नहीं होगा? हम फर्जी नाम से सौदा करेंगे। आपने फरमाया कि जायदाद के लिए कस्टमर मौजूद है, जी। तो जल्द से जल्द कस्टमर के साथ सौदे का कॉन्ट्रैक्ट लिख दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मुझ पर और मेरे बच्चों पर बड़ी मेहरबानी होगी। इंजीनियर ने जितना खाया है काफी है। अब तक आपकी जायदाद से काफी दौलतमंद हो गया है। उसके पास मेरे खिलाफ कुछ दस्तावेज हैं। फिक्र न करें, जल्द से जल्द पैसे को डॉलर में तब्दील करें और तशरीफ ले जाएं। यह आपका अपना घर है, जब भी आना चाहें आपके कदम सर आंखों पर। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैं पहले दिन से इंजीनियर के साथ आपकी शादी के मुखालिफ थी। आपने शादी करके अपने बच्चों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। अपनी फैमिली की हैसियत को ऐसे आदमी के कदमों में डाला है जिसने आपके साथ गद्दारी की। कल तेहरान चली जाओगी और 3 दिन बाद अमेरिका की फ्लाइट है। आप अपने साथ इंजीनियर के नज़दीक होने का मकसद पहले से ही क्यों नहीं समझ सकी? उसने आपको हासिल किया ताकि खान की जायदाद को हड़प सके। तुम दोबारा इंजीनियर से मिली? मैं उसकी मनुष्य शक्ल को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहले तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, आपकी वजह से, और इस बात पर कि मेरे बाप की जायदाद को इस बेदर्दी से वो इंजीनियर खा रहा है, वो भी मेरी माँ की वजह से, क्योंकि मेरी माँ गले तक गंदगी में फंस चुकी है। मैंने ये सब तुम लोगों के लिए किया। लेकिन आपको उससे मोहब्बत हो गई थी, मुझे बीच में क्यों घसीट रही हैं? लेकिन अब नफरत करती हूँ। तुम कल चली जाओगी, मैं 1 महीने बाद आऊंगी। बाकी के काम निपटा के आऊंगी। इंजीनियर को आसानी से अब कुछ हजम नहीं करने दूंगी मैं।
मैंने दुकानों और रिंग रोड की जमीनों को बेचने का रास्ता ढूंढ लिया है। तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, डॉलर से बड़े सूटकेस के साथ अमेरिका आऊंगी। वादा करती हूँ जब मैं अमेरिका पहुंचूंगी, इंजीनियर ईरान में जलील व ख्वार हो चुका होगा। मैंने पिछले सालों में इतने शवाहिद और दस्तावेज इकट्ठे किए हैं जिनसे आसानी साबित कर सकती हूँ कि इंजीनियर का सारा माल हिदायत की बेटियों और उसके बेटे मेहरदाद का है। मैं सरकारी स्टाम्प लिख कर जाऊंगी कि मेरी बेटियों को अपना हिस्सा मिल चुका है। बाकी बचेंगे इंजीनियर और मेहरदाद। अगर मैं ये दस्तावेज मेहरदाद तक पहुंचा सकी तो वो आसानी से तीरदाद को जेल में डाल सकता है। आपके इस काम से इंजीनियर मेहरदाद का दुश्मन बन जाएगा। उस बेचारे ने क्या गुनाह किया है कि इंजीनियर की दुश्मनी का निशाना बने? उसको दौलत मिल जाएगी। दुनिया उसे नहीं बताना चाहती कि वो हिदायत का बेटा है। उन्हें अब्बू की जायदाद से कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझसे मिली? सिर्फ एक बार। जाने से पहले मेहरदाद से मिलना चाहती थी। किसकी इजाजत से गई? उसका कसूर क्या है? मेरी जिंदगी में आग उस गलीज औरत ने लगाई। दुनिया ने मेरी जिंदगी जहन्नम बनाई। उसे जो भी सजा मिले वो उसकी मुस्तहक है। एक बार उसने खान की जिंदगी में मुझे बर्बाद किया, अब मैं उसकी फैमिली की जिंदगी में आग लगाऊंगी। लानत हो इस जिंदगी पे। तुम्हें मेहरदाद से मिलने का कोई हक नहीं। मेरे पास से नहीं हिलना। कल सुबह सवेरे यहाँ से रवाना होगी तुम। हमारा एक भाई भी है सीमा। हाँ, उसका नाम मेहरदाद है। कोई हुक्म बेगम साहिबा? तैमूर जाके अकबर से कहो कि अपने बॉस से कहे मैं मजीद कुछ नहीं बेचना चाहता। लेकिन बेगम साहिबा, अकबर इंजीनियर साहब की तरफ से पैगाम लाया है कि कल कचहरी पहुंच जाना। मैंने कहा ना, उससे कहो अब कुछ नहीं बिकेगा। मुझे उसके पैसों की जरूरत नहीं। जी बेगम साहिबा। अकबर का तय्युम को इस पैसे की जरूरत है। वो इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसे कम से कम 30 मिलियन तुमान मिलेंगे। तकरीबन $4 लाख। वो करना क्या चाहती है? तुमने तैमूर से कहा है कि मुझे यहां ना आने दे? मैंने कहा कि किसी अजनबी फर्द को अंदर ना आने दो। अपनी बात बताओ और जल्दी से जाओ। क्या मजाक बना रखा है? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। हमने तो बात कर ली थी, तय कर लिया था। तुमने कारखाना हड़प लिया, नोशे जान हो। मेरे पास मजीद बेचने के लिए कुछ नहीं है। मैं वहां के रेस्टोरेंट में काम कर सकती हूँ, लेकिन मजीद कुछ नहीं बेचना चाहती। फिलहाल ईरान में रहना चाहती हूँ। बच्चों को भेज दूंगी, लेकिन खुद रहूंगी ताकि जिंदगी को सरो सामान दे सकूं। तुमसे ताल्लुक नहीं है। क्या मुझे तुमको वजाहत देनी पड़ेगी? लेकिन खान की जायदाद का मालिक जिंदा है, हिदायत खान का बेटा मेहरदाद खान। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि अगर मेहरदाद का नाम बीच में आया तो सबसे पहले वो कारखाना तुम्हारे चुंगल से निकलेगा। तो ये हम दोनों के फायदे में है कि उस लड़के को बीच में ना लाएं।
जाओ, कल सुबह के लिए एक साफ सुथरी गाड़ी का इंतजाम करो। जी मोहतरमा। सीमा, अपनी बहनों का ख्याल रखना। नाना जान आपको लेने एयरपोर्ट आ जाएंगे। ठीक है, आप आएंगे ना? तुम्हें शक है क्या? ठीक 1 महीने बाद आ जाऊंगी, टिकट भी रिजर्व कर लिया है। बेफिक्र रहो बेटियों। मेरे बच्चों, सफर सलामत हो। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। माफ़ कीजिए, सफ़ेद रूदी साहब यहाँ हैं? नहीं, हमने ये घर सफ़ेद रूदी साहब से ख़रीद लिया है, वो यहाँ से चले गए हैं। आप जानते हैं वो कहाँ गए हैं? नहीं, हमें कोई इल्म नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुश आमदीद। गांव पहुंचने के बाद किसी से भी उनके घर का पता पूछेंगे तो वो बता देगा। मेरे लिए कोई काम हो तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा की अमान हो। मेहदार बेटा, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो। मुझे काम है फूफी जान, दोस्तों से मिलना है। तेल की अजीम दौलत दरियाफ्त हुई, जिसकी बिना पर उसने बेमिसाल खानदानी सल्तनत की बुनियाद रखी और यूं सऊदी अरब की दास्तान का आगाज हुआ। तोड़कर पेश करने में रात दिन मसरूफ हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग भी मगरिबी मीडिया से मुतासिर होंगे?
घर से बाहर आ गया बेगम साहिबा, साइकिल पर सवार है। तुम्हें यकीन है वही है? वही है, पूछ लिया है। मैं नहीं चाहता कि मुझे पहचाने। सलाम बेटा। मैं सलाम अर्ज करता हूँ मोहतरमा। मैं इस गांव में पहली दफा आई हूँ। दुनिया साहिबा का घर ढूंढ रही हूँ। सफेद रूदी साहब का घर। सफेद रूदी साहब का हमारा घर है। खुश आमदीद। दुनिया मेरी अम्मी है। जाके उसे बुला सकते हो? अलबत्ता उसे नहीं बताना कि मैं यहाँ हूँ। किसी बहाने से उसे यहाँ तक लाना। मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ। नहीं है, बाहर मुल्क गई हैं। बाहर? अब्बू बीमार हैं, उनका ऑपरेशन कराने गई हैं। आप घर आइए ना, रजिया फूफी हैं। नहीं, मैं चलती हूँ। तुम्हारी माँ के आने के बाद आऊंगी। उन्हें क्या बोलूँ कौन आया था? अपना नाम नहीं बताना चाहती ताकि तुम झूठ बोलने पे मजबूर ना हो। उन्हें कुछ नहीं बताना। मैं और तुम्हारी माँ पुराने दोस्त हैं। वादा करो कि अपनी माँ को नहीं बताओगे? वादा करता हूँ। लगता है दुनिया मालदार हो गई है जो एक जुकाम के बहाने बाहर घूमने फिरने गई हमारे पास है। दौलत कहाँ थी मोहतरमा, डॉक्टरों ने कहा है। अगर किसी दिन तुम्हें बहुत ज्यादा दौलत मिले तो उस पैसे से क्या करना चाहोगे? हमें अम्मी ने सिखाया है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ। ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही। वादा याद रहे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन था? मशकूक लग रही थी। कह रही थी कि मेरी अम्मी की दोस्त है, मगर नहीं थी। हमने जितने नारे लिखे थे अब उन्हें सब मिटा दिए। आज रात और ज्यादा लिखना होगा। ज्यादा भी और तेजी से भी। जाग रहे हो? मैं भी चलूं भाईजान? कहाँ? मैंने उन्हें कल शाम आपके साथ देखा था। मेरे क्लास फेलो हैं, शहर के हाई स्कूल जा रहे हैं। आधी रात को पढ़ाई करने जा रहे हैं? अब खामोशी से सो जाओ। अम्मी अब्बू के आने के बाद तुम्हें भी एक दिन वहां लेके जाऊंगा। अभी मैं नहीं लेके जा सकता। वादा करते हैं? वादा रहा। फूफी से कुछ मत कहना। बेफिक्र रहें भाईजान, अपना ख्याल रखिएगा।
कपड़े पहन ले, जिमी अभी आता ही होगा। बेगम तुम तो जिमी ना कहो, अपना जमाल ही है ना। यहाँ सभी उसे जिमी कहते हैं, मैं जमाल कहूंगी तो नाराज हो जाएगा। सलाम, सुबह खैर। सलाम, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मुझे मैडम सफ़ेद रूदी से मुलाकात करनी है। वो यहाँ हैं? वो कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। कौन सा कमरा? पहले 201 कमरे में जाओ और मेहमानों के लिए साफ करो, और 205 नंबर कमरे में मैडम के लिए साफ तौलिया लेकर जाओ। शुक्रिया। सलाम सफ़ेद रूदी साहब, सुबह खैर। अलैकुम सलाम। हमें कितने दिन आना और जाना होगा? आइए। एक खुशखबरी है आपके लिए। आपके डॉक्टर का तायुन हो गया है। वो एक ईरानी डॉक्टर हैं, नाम है प्रोफेसर अमीरी। तो वहीं ईरान ही में ऑपरेशन हो जाता। जनाब, प्रोफेसर अमीरी मुल्क के मशहूर तरीन डॉक्टरों में से हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सभी उनको जानते हैं। तो अपने मुल्क में क्यों नहीं आते? वो मुझे नहीं मालूम, आप खुद उनसे पूछ लें। वो खुद ईरान और ईरानियों को बहुत पसंद करते हैं। जब उन्हें पता चला कि आप उस्ताद हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऑपरेशन करूंगा। मैंने इस बीच सिर्फ एक वास्ते का काम किया है, सिर्फ उनके कान तक पहुंचाया कि अस्पताल में एक बीमार है जो ईरानी है और उस्ताद भी है जो यहाँ पर एडमिट है। अलबत्ता एक बात बताऊं जो हमारे ही दरमियान रहे, उनके वालिद भी एक उस्ताद हैं जो रिटायर हो चुके हैं। खुदा आपका भला करे, आपने बहुत मेहनत की, एक दिन तलाफी करूंगी। हमारा फर्ज है मैडम, हमारा काम ही यही है। ईरान के अस्पतालों से जो भी हमें रेफर किया जाता है, जब यहाँ से वापस जाता है तो हमारी तारीफ करता है। हमीद के टेस्ट पूरे हो गए कि नहीं? सिर्फ एक और मामूली सा टेस्ट रहता है। आज प्रोफेसर साहब खुद आपको देखने आएंगे, टेस्ट और एक्सरे वगैरह चेक करेंगे और आपको ऑपरेशन की तारीख भी देंगे। खुदा करे ज्यादा लेट ना हो। नहीं जनाब, उसूलन टेस्टों के 1-2 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख का तयन हो जाता है। मुझे लगता है कल परसों आपको एडमिट कर देंगे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हमीद, ये प्रोफेसर अमीरी हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी। तशरीफ ले चलिए। प्रोफेसर अमीरी आज नहीं आ सके, उनके असिस्टेंट आपके काम अंजाम देंगे। चलिए आइए।
आइए। I am so sorry. The doctor left and I think he will be back by tonight. He checked your documents, I think, and he said we keep you in the hospital and get you ready for surgery. And I think you will be under surgery after 48 hours. Okay. डॉक्टर फरमा रहे हैं कि प्रोफेसर एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए किसी और शहर गए हैं, लेकिन आज वापस आ जाएंगे। उन्होंने आपकी फाइल देख ली है और फरमाया है कि कल आपको एडमिट और ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाए। 48 घंटे बाद आपका ऑपरेशन होगा। ओके ओके, थैंक यू। चाहें तो आपको शहर की मशहूर जगह दिखाता हूँ। शुक्रिया, मुझे किसी काम का हौसला नहीं है। हम खुद ही चले जाएंगे जमाल साहब। गुम न हो जाएं कहीं। अब हमें यहाँ के रास्ते समझ में आ गए हैं, थोड़ा पैदल चलना चाहते हैं। वक्त अच्छा गुजरे। Okay, thank you. You're welcome. Have a good time, sir. Okay. क्या कहा? ये कहा कि आपके लिए बहुत अच्छे और आशिकाना लम्हात की आरजूमंद हूँ। जिंदगी यही है ना बेगम, ऊंच नीच तो होती है, अच्छे और बुरे दिन भी होते हैं। मतलब था कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। और भी कहिए। क्या कहूँ? उस खातून की बातों का तर्जुमा। समझ गई? बच्चों की बहुत कमी महसूस हो रही है। हमारी वहां पर ज्यादा कमी महसूस हो रही है। ईरान में इस वक्त कयामत है। फिलहाल आप अपना खाना खाएं। मैं आपकी मदद करूं? ओके ओके ओके। इमाम खुमैनी के हुक्म पर कर्फ्यू हटा दिया गया है। इमाम खुमैनी के हुक्म पर फौजी हुकूमत हटा दी गई है। मुसल्ले अफराद से दरखास्त है कि मुसल्ला अफराद से दरखास्त की जाती है कि अतराफ की बिल्डिंग्स में मोर्चा बंद हो जाए और वहां पर डटे रहें। जी चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान वापस जाऊं। इमाम खुमैनी के हुक्म पर कर्फ्यू हटा दिया गया है। इमाम खुमैनी के हुक्म पर फौजी हुकूमत हटा दी गई है। मुसल्ले अफराद से दरखास्त है कि मुसल्ला अफराद से दरखास्त की जाती है कि अतराफ की बिल्डिंग्स में मोर्चा बंद हो जाए और वहां पर डटे रहें। प्रोफेसर आपसे मिलना चाहते हैं।
जी। चलिए। इस ऑपरेशन से कैंसर के सेल्स के ग्रोथ में सिर्फ एक वक्फा ईजाद कर सकते हैं, उन्हें रोक नहीं सकते। यानी दरअसल इसको 1-2 साल पीछे कर सकते हैं, बस इतना ही। ईरानी डॉक्टरों ने भी मुझे यही कहा, लेकिन मैंने अपना घर बेचा और इनको यहाँ ले आई। सब कुछ खुदा के हाथ में है बेटी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। खुदा आपको जज़ाए खैर दे। ये लड़का कह रहा था आपके शौहर उस्ताद हैं, है ना? जी डॉक्टर साहब। मैं इनके ऑपरेशन के सिलसिले में कोई पैसा नहीं लूँगा। आप पैसों की फिक्र ना करें। मेरे वालिद भी उस्ताद थे। खुदा उनको महफूज रखे। वो खुदा को प्यारे हो गए हैं बेटी। खुदा गरी की रहमत करे। मैंने उनसे वादा किया था कि तालीम सिखाने वालों से इलाज का पैसा नहीं लूँगा। मैं काम अपने वालिद की खातिर कर रहा हूँ, आपकी खातिर नहीं। बहरहाल मैं कल सुबह सवेरे उनकी सर्जरी कर दूँगा। आपके पास रुकने की इजाज़त नहीं दे रहे। अच्छा हुआ। अरे मेरा मतलब है अस्पताल की निस्बत तुम होटल में ज्यादा आराम से रहोगी। ये जगह तो होटल से ज्यादा शानदार है। चाहो तो तुम यहाँ रहो, मैं होटल चला जाता हूँ। सलाम। सलाम डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम सलाम जनाब। उस्ताद की तबीयत कैसी है? आप कसर नफसी से काम ना लें।